मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक परिवार बहुत दूर से आश्रम आया था। पति, पत्नी और 3 बच्चे। बेटी करीब 19-20 साल की है, बेटा करीब 17 साल का है, उससे छोटा बेटा करीब 14 साल का है। उनका पिता यानी पति बराबर हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, विदेश में काम करते हैं और हमारे कार्यक्रमों के द्वारा उनको बहुत आध्यात्मिक सामर्थ्य मिला है और इसीलिए पैसा खर्च करके बहुत दूर से मिलने के लिए आए थे। करीब 15-20 मिनट हम लोग मिले, उसके बाद वो वापस गए। उस पति ने मुझसे कहा, उस भाई ने मुझसे कहा कि आप मेरे बच्चों को काउंसलिंग दीजिए। ये प्रार्थना में बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं, ये मोबाइल में खोए हुए हैं। मैंने कहा फ़िलहाल मैं काउंसलिंग देने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं स्वयं बीमार हूँ। लेकिन मैंने उन बच्चों को संबोधित किया। मैंने उनसे कहा कि बेटे, अभी तुम्हारे पापा विदेश में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और इसीलिए तुम लोगों की पढ़ाई चल रही है, अच्छा खासा कपड़ा मिल रहा है, अच्छा खासा भोजन मिल रहा है, अच्छे मकान में रह रहे हैं। लेकिन आपके पिता को, आपके पापा को कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब सारी आय बंद हो जाएगी, पैसे का मार्ग उपाय बंद हो जाएगा तो तुम रोओगे, भोजन के लिए तड़पोगे, पढ़ाई करने के लिए फीस के लिए तड़पोगे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारे पापा को कुछ भी हो सकता है, तब तुम घुटनों पे आओगे। उससे बेहतर है अभी ही घुटनों पे आ जाओ, अभी ही प्रार्थना करना शुरू करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में एक बहुत सुंदर वचन है। वो वचन इस प्रकार है, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है और वह शीघ्र ही उसे न्याय दिलाता है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंच जाती है। ये दरिद्र कौन होता है? दरिद्र कौन होता है? हम किसे दरिद्र कहते हैं? जो दूसरों पर निर्भर रहता है या जो ईश्वर पर निर्भर रहता है, वो दरिद्र है। अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहता है, विशेष करके ईश्वर पर जो निर्भर रहता है, वही दरिद्र है। हम ईमानदारी से अपने आप को जांच करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। सबसे पहले अपने शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं अपंग नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं आती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, हमारा शरीर कितना भरोसामंद है? इस शरीर का कोई टिकाऊ नहीं है, ये मिट्टी है। ये शरीर टिकाऊ नहीं है, ये मिट्टी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी मुझे याद है, जब मैं ये शास्त्र कर रहा था, हमारे पड़ोस में एक बहन रहती थी, जवान बहन थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी। वो 2 और अपने उनके पति भी पढ़ाते थे। देखने में बहुत सुंदर थी, एक छोटा सा बालक था उसका। लेकिन अचानक उसको ब्लड कैंसर हो गया। उनके शरीर में इतनी विकृतियां आ गईं, उनके सारे बाल गिर गए और बहुत जल्दी ही वो मर गई। इस शरीर का क्या ठिकाना है? प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, शरीर दुर्बल है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। हम में से कई लोग अपने धन शक्ति पर गर्व करते हैं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन है, हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ईश्वर को और अन्य चीज़ों को तुच्छ समझते हैं। हमारे पास धन है, धन का क्या ठिकाना है? कोई भरोसा नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में, सावधान
हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, वे उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। आगे प्रभु यीशु वाक्य 16 से एक सुंदर दृष्टांत सुनाते, मूर्ख धनी का दृष्टांत, जिसके पास इतना अनाज हुआ कि उसने अपने कहा कि मैं अपने बखार को तोड़ दूंगा, बड़ा कर दूंगा, उसमें अनाज भर दूंगा और कहूंगा कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐश करो। प्रभु कहते हैं उसी रात को प्रभु तुम्हारे पास आ जाएं और तुमसे कहें मैं तुम्हारे प्राण को ले लूँगा, तो संपत्ति किसकी हो जाएगी। उसी अध्याय यानी लूकास अध्याय 12 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं यही दशा उन लोगों की होती है जो संसार की दृष्टि में धनी हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। धन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब उड़ जाए हम नहीं जानते। कुछ लोग अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, अपनी छोटी सी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन जीते हैं। वे तो आध्यात्मिक बातों को तुच्छ समझते हैं, आध्यात्मिक लोगों को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि वे अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। उनकी छोटी सी बुद्धि, उसके अनुसार वे जीवन जीते हैं, कार्य करते हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं तुम सारे हृदय से ईश्वर पर निर्भर रहो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से ईश्वर पर निर्भर रहो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। कुछ लोग अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं, पति पर निर्भर रहते हैं, पिता पर निर्भर रहते हैं, माँ पर निर्भर रहते हैं, माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, लोगों पर निर्भर रहते हैं। अब लोगों का भी क्या ठिकाना है। कई वर्ष पहले की बात, एक बहन आश्रम आई थी, बहुत टूटी फूटी। उनका एक ही भाई है। वो अपने घर गई हुई थी, शाम का समय था, भाई के साथ बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई। रात के समय भाई इतने गुस्से में आ गया कि उसने उसके सारे लगेज उठाया, इसलिए कि उनका घर सड़क के किनारे था, सड़क पर फेंक दिया और कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। और वो बहन टूट गई। उसने अपने मित्रों को फ़ोन किया, उनके घर जाकर रात बिताई, उसके बाद यहाँ वहाँ गई, अंत में यहाँ पे आ गई। वो बिल्कुल टूटी हुई थी। उनका एकमात्र भाई जिस पर उसका पूरा भरोसा था, उसने उसको रात के समय अपने घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। इसीलिए इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, मनुष्य पर भरोसा मत रखो, मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। मनुष्य पर भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह फेर लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हमें से बहुत सारे लोग मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, भाई बहन पर, माँ बाप पर। प्रभु कहते हैं धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वो मरुभूमि के पौधे की तरह जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है, कभी बढ़ता नहीं है, छोटा रह जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि दरिद्र की प्रार्थना ईश्वर के कान तक सीधे पहुंच जाती है। हमें दरिद्र बनना होगा, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 उसके वाक्य 7 और 8 में कहते हैं जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो कैसा है। वो जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वो धूप से डरता नहीं है। जो जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना सीखना होगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर ने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। निरे बच्चों पर प्रकट किया। ईश्वर अपना सामर्थ्य, अपना ज्ञान
अपनी आशीष निरे बच्चों पर प्रकट करता है। ये निरे बच्चे कौन हैं? जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखता है। स्तोत्र 34 में स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने ईश्वर की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई दी और ईश्वर प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन की प्रार्थना, दरिद्र की प्रार्थना, दुर्गति में पड़े लोगों की प्रार्थना, दुख में पड़े लोगों की प्रार्थना बहुत अनमोल होता है प्रभु के लिए। पेतरुस पानी में डूब रहा था, मत्ती अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं। और पेतरुस ने कहा कि प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, और प्रभु ने हाथ बढ़ाया, उसको पानी से बाहर लाया। उस प्रार्थना में बहुत दम है, बहुत शक्ति है। लूकास अध्याय 18 की उस अंधे की पुकार को सुनिए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। एक दरिद्र की प्रार्थना, एक दुखी की प्रार्थना, प्रभु उसको सुनते हैं। मुझ पर दया कर। कनानी स्त्री की प्रार्थना मत्ती अध्याय 15, मुझ पर दया कर। दरिद्र की प्रार्थना ईश्वर के कान तक पहुंच जाती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, ईश्वर का राज स्वर्ग राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम दरिद्र हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम दरिद्र बनना सीखें। हम ईश्वर के सामने दरिद्र बनना सीखें। हम इस बात को भूल जाएं कि हम बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि है। हम इस बात को भूल जाएं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत डिग्रियां हैं। हम इस बात को भूल जाएं कि हमारे पास बाहुबल है, हमारी शक्ति है, हमारा सामर्थ्य है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है। हम इस बात को भूल जाएं कि हमारे पास बहुत धन है, संपत्ति है, किसी चीज की कमी नहीं है। हम दरिद्र बने। जब हम दरिद्र बनेंगे तो हमारी प्रार्थना सीधे प्रभु के कान तक पहुंच जाएगी। हम सभी को ईश्वर के सामने दरिद्र बनने की जरूरत है, ईश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके पास अभी धन है, हो सकता है अभी आपके पास स्वास्थ्य है, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे अच्छे खासे लोग हैं, हो सकता है कि आप बुद्धिमान हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ईश्वर का अनुग्रह है। लेकिन अपने को प्रभु के सामने दरिद्र बनाए रखिए, गरीब बनाए रखिए, दीन बनाए रखिए। सुलेमान का उदाहरण लीजिए, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3। सुलेमान दाऊद का पुत्र था और ईश्वर ने सुलेमान को इस्राएल का राजा बनाया जबकि वो छोटा था। और ईश्वर ने उसको सपने में दिखाई दिया, कहा कि सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं। सुलेमान प्रज्ञा नहीं मांगता पहले, सबसे पहले सुलेमान कहता है, हे प्रभु मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं बच्चा हूं। तूने मुझे अपने पिता की राजगद्दी दे दी, इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया, मैं तुझसे क्या मांगूं। सुलेमान सबसे पहले अपने आप को छोटा बनाता है। इस्राएल का राजा होने पर भी उसने प्रभु के सामने अपने को दरिद्र बनाया और बाद में मांगा, मुझे प्रज्ञा दीजिए, विवेक दीजिए, मुझे समझ दीजिए। और प्रभु ने उसे ना केवल विवेक दिया बल्कि धन संपत्ति भी दी, यश भी दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने दरिद्र बनना सीखें, छोटा बनना सीखें, ताकि हमारी भी प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंच जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरे कृपा भरे शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें भी दरिद्र बनना सीखिए। तू दरिद्र बना, तू छोटा बना, तू मनुष्यों के सामने और ईश्वर के सामने छोटा बना। और ईश्वर ने तुझे महान बनाया, तूने अपने आप को दास बनाया और ईश्वर ने तुझे महान बनाया। हमें दरिद्र, गरीब तेरी आंखों के सामने तुच्छ बना दे, ताकि हमारी प्रार्थनाएं भी तुझे प्रिय हों।
तेरे कान तक पहुंच जाए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज इसी वक्त उनको आशीर्वाद देना, नम्रता का वरदान देना यीशु। छोटा बनने के लिए कृपा देना यीशु, नम्र बनने के लिए कृपा देना यीशु, दरिद्र बनने के लिए कृपा देना यीशु। तेरी आंखों के सामने अपने आप को तुच्छ समझने की कृपा देना यीशु, ताकि वे तेरे अनुग्रह के कृपा पात्र बन सके, तेरी कृपा के पात्र बन सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, आमीन।